वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां एकेडमिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 26 करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जाना था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, थोड़ा बहुत बातें अभी जानी थी। आज स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका से। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जीव हैं इनमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं, अधिकांश अगर जीवों की बात कर लें तो अधिकांश जीवों में एक कोशिका पाई जाती है। अधिकांश एक कोशिका पाई जाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जीवाणु, नील हरित शैवाल, इसके अलावा आर्किया आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनका कितना आकार होता है, तो आकार जान लेते हैं। आकार इनका सामान्य रूप से 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, इनके बीच में होगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में बहुत सारी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहली बात ये, इनको प्रारंभिक कोशिकाएं कहा जाता है, प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। दूसरी बात ये, इनमें अविकसित केंद्रक होता है, यानी कि केंद्रक पूरी तरीके से इसके अंदर विकसित नहीं होता है। इसके बाद में तीसरी बात जान लेते हैं, इनमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रका नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती और केंद्रका भी नहीं पाई जाती। इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। समसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है, इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में, इनमें श्वसन तंत्र जो होता है प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इसके बाद में अगली बात है, इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक नहीं पाया जाता। इसके बाद में अगली बात कर लेते हैं, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। अब आगे और बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बातें बची हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ जीवाणुओं की बात कर लेते हैं। जीवाणु क्या प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें से बात कर लेते हैं। कुछ जीवाणुओं में कार्बोहाइड्रेट से बने हुए कैप्सूल नामक संरचना होती है। कैप्सूल नामक संरचना ये करती क्या है? इस संरचना क्यों महत्वपूर्ण है संरचना पाई जाती है? यह जीवाणु को आसपास की सतह से चिपकने नहीं देती। क्या नहीं करने देती? चिपकने नहीं देती। महत्वपूर्ण बात यह है, इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये हमने लिखा था, झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में राइबोसोम की बात कर लें, रिक्तकाओं की बात कर लें, और पोषक पदार्थों का जो संग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थों का क्या
संग्रहण करने वाले तथा अपशिष्ट को बाहर निकालने वाले, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले, उत्सर्जन करने वाले कोशिकांग होते हैं। यानी कि कोशिकाओं के जो अंग हैं वो पाए जाते हैं। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन उत्पादन करता है राइबोसोम, और क्या है, प्रोटीन उत्पादन करेगा। रिक्तकाएं हैं पोषक पदार्थ संग्रहण तथा अपशिष्ट करने वाले क्या कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। अब और जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कशाभिकाएं कशाभिकाएं होती क्या हैं, तो ये पूंछ जैसी रचनाएं होती हैं, पूंछ सदृश संरचना को कशाभिकाएं कहते हैं। संरचना को क्या कहते हैं, पूंछ जैसी दिखती हैं, कशाभिकाएं कहलाती हैं। वो क्या करती हैं, जीवों के संचलन में सहायक हैं। अब कशाभिकाएं इसमें होती हैं कि नहीं प्रोकैरियोटिक में, तो यस, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं, और इनमें प्रोकैरियोटिक में रोम नहीं पाए जाते। ये रोम क्या करते हैं, जीव को किसी सतह से चिपकने में सहायक हैं, चिपकने में सहायता। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि इनमें राइबोसोम तो होता है, आपने देखा अभी ऊपर, राइबोसोम का प्रकार कौन होता है, 70S या 80S, तो यहाँ आंसर होगा 70S प्रकार का होता है राइबोसोम। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, इनके कशाभिका सूक्ष्म तंतु होते हैं। और अगर बात कर लें सेल वॉल की, सेल वॉल होती है पतली। सेल वॉल कैसी होती है, पतली होती है, बहुत बारीक सी। अगली बात ये महत्वपूर्ण है, रिक्तका इनमें नहीं पाई जाती है। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, जनन से संबंधित है। जनन की अगर बात करें तो इनमें जनन लैंगिक नहीं होता है, लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, केवल और केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका विभाजन जो है विखंडन, विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें रहीं प्रोकैरियोटिक से संबंधित। अब हम लोग चलेंगे यूकैरियोटिक की तरफ। अब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका को जान लेते हैं। सबसे पहले इनका आकार जानते हैं। इनका आकार 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरी बात ये इसकी महत्वपूर्ण है कि इनमें जो इसके केंद्र पर दोहरी झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है, दोहरी झिल्ली होती है। तीसरी बात कर लेते हैं, इसमें गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी उपस्थित होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, इसमें आपने सब बातें जानी हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, चौथी, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होगा। केंद्रक कैसा होगा, पूरे तरीके से विकसित होगा। पांचवी बात है, इनमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रका उपस्थित होती है। छठी महत्वपूर्ण बात है, इनमें समसूत्री
कोश का विभाजन होता है। सातवीं बात है, इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। अगली आठवीं महत्वपूर्ण बात है, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। नवीं महत्वपूर्ण बात है, इनमें प्रकाश संश्लेषी हरित लवक होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। अब 10वें नंबर पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात है। इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। 11वीं महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। 11वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ जान लेते हैं। कोशिका भित्ति मोटी होती है। सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होगी और प्रोकैरियोटिक में पतली होती है, आपने जाना था। 12वीं बात है, रिक्तका जो है वो प्रेजेंट होगी। जनन की बात करें तो जनन लैंगिक होता है, जनन लैंगिक प्रकार का होता है। अब और जान लेते हैं इसके बारे में। 14वें नंबर की जो बात है जान लेते हैं। इनमें गुणसूत्र जो हैं, इनमें गुणसूत्र एक से अधिक पाए जाते हैं, एक से मोर देन 1 होते हैं, एक से अधिक पाए जाते हैं। 15वीं बात है, कोश का विभाजन जो होगा, इनमें कोश का विभाजन जो है समसूत्री तथा अर्धसूत्री द्वारा होता है।